रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में पटना बीजेपी कार्यालय में कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, महामंत्री सौदान सिंह, भूपेंद्र यादव, नंदकिशोर यादव आदि मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भाजपा को पार्टी नहीं बल्कि परिवार मानते हैं और किसी भी परिवार की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहे। इस कोरोना के कार्यकाल में भी और लगातार अपने स्थानों पर भी पार्टी के निरंतर कार्य को बढ़ाते हुए भी आज हम लोग के बीच में समाज में नहीं है, जिनका बड़ा योगदान अलग अलग स्थानों पर पक्षों से लेकर गांव से लेकर प्रांत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक और विभिन्न समाजों में भी लगातार रहा है। इसीलिए कोरोना महामारी में भी हम लोग लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भोजन पैकेट सूखा राहत देने में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतर कर दिखाया है। लॉकडाउन में हमारी पार्टी हमेशा मदद के लिए आगे रही है। इन्हीं सभी बातों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में DM चंद्रशेखर सिंह और SSP जयंतकांत ने पताही एयरपोर्ट पर बन रहे कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि DRDO के साथ सेना के द्वारा कोविड हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 500 बेड का अस्पताल तैयार हो रहा है, जो इसी महीने के आखिरी तक पूरा हो जाएगा। ये जो रक्षा मंत्रालय का DRDO संगठन है, उसके द्वारा यहाँ पताही में मुजफ्फरपुर के 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। उसी का निरीक्षण हम लोगों ने किया है और यहाँ की सुविधाओं का भी और उसके बाद यहाँ की सिक्योरिटी का भी उस पर्पज़ से हम और SSP साहब 500 बेड का ये कोविड हॉस्पिटल बन रहा है। कोरोना के जो पेशेंट होंगे उनके लिए ये हम लोगों के ज़िले में जो फैसिलिटीज़ है उसके अलावा है और इसमें 125 बेड का ICU भी शामिल रहेगा। बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है और ये टारगेट हम लोगों का है कि इसी महीने में इसको कंप्लीट करके चालू कर दिया जाए। तो अधिकतम 31 अगस्त तक इसको चालू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती हुई संख्या देखकर DRDO मुजफ्फरपुर के पताही में COVID-19 हॉस्पिटल का निर्माण करा रही है। इसी को लेकर DM और SSP ने निरीक्षण किया। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। करीब एक हफ्ते पहले भदोही में नाबालिग खुशबू यादव की रहस्यमयी तरीके से हुई मौत की गुत्थी को सुलझाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। धन तुलसी चक गांव से अजीमुल्लाह चौराहे से होते हुए भदोही कोतवाली तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें मॉडर्न पब्लिक स्कूल के संरक्षक लल्ला यादव समेत शहर के जाने माने लोग भी शामिल थे। दरअसल इस मामले में पुलिस का कहना है कि खुशबू की मौत पानी में डूबने से हुई, लेकिन लोगों का कहना है कि खुशबू के शरीर पर जले हुए के निशान थे और वो पानी के नजदीक भी नहीं गई थी। फिर ऐसे में उसकी मौत पानी में डूबने से कैसे हो सकती है? इसी के चलते यहाँ जनता प्रदर्शन पर उतर आई है। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। कोरोना की मार और प्रशासन की अनदेखी के चलते बालाघाट में डेकोरेशन, बिछायत केंद्र, टेंट, DJ के सभी व्यवसायियों की बैठक हुई, जिसमें एसोसिएशन का सर्वसम्मति से गठन किया गया। एसोसिएशन के सदस्यों ने SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें आर्थिक मदद की गुहार लगाई गई। अध्यक्ष उमा शंकर तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के पहले ही सीजन की तैयारी के लिए सभी डेकोरेशन वालों ने नए सामान के लिए लाखों रुपए की खरीदी की थी, ताकि शादियों की मांग को पूरा किया जा सके, और उन्होंने इसके लिए बाजार से ऋण भी उठाया था, जो कि लाखों में है। ज्ञापन में कहना सोच रहे जो लॉकडाउन में छोटे गांव के डेकोरेशन वाले और शहर के भी डेकोरेशन वालों पर जो एक विविधा आई और शासन की तरफ से कम मतलब लोगों के साथ मनाने का जो आदेश था, उसमें 10 से 20 लोग मनाना, डेकोरेशन नहीं लगाना, डीजे वालों का डीजे नहीं लगना, घोड़ी वालों का, लाइटिंग वालों का,
इस प्रकार बाजार सबका इतना नुकसान हुआ है कि लोगों के घर में खाने के लाले पड़े और बहुत लंबा पीरियड चल गया और आगे भी कोई संभावना नहीं कि कब तक खुलेगा। तो उसी उद्देश्य से हमने विज्ञापन बना के आज हमारे संघ का गठन हुआ है और यही चाहते हैं शासन से कि कोई ऐसी रियायत दिया जाए छोटे डेकोरेशन वालों को, गांव वालों को, शहर वालों को, कि उनकी गांव के हिसाब से उनको लोन दिया जाए या कोई सरकारी ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके जो इनका नुकसान हो। ऐसे में कोरोना की वजह से सारा काम ठप पड़ गया है और उन्हें 2 गुना ब्याज भी भरना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि शासन द्वारा इन सभी डेकोरेशन मालिकों को उनकी क्षमता के अनुसार मदद की जाए। उनका कहना है कि उनके आगे भूखे मरने की नौबत आ गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए बालाघाट से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के प्रवीण शाह हत्याकांड मामले में पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जमीनी विवाद के चलते दोनों भाइयों में पिछले कई सालों से रंजिश चल रही थी, जिसके कारण भाई रमेश शाह ने अपने भाई की अलीगंज चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि लगातार छापेमारी के बाद पुलिस ने हत्यारे रमेश को उसकी ससुराल से हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। बबरगंज थाना अंतर्गत अलीगंज चौक के पास प्रवीण शाह जो कि हबीबपुर थाना क्षेत्र के गमती का रहने वाला था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी के द्वारा कांड दर्ज कराया गया था और पुलिस के द्वारा तुरंत उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया और पाया गया कि यह मामला जमीन विवाद से संबंधित है। भाई के बीच में जमीन विवाद था जिसमें पूर्व में भी विवाद हुआ था और उसी में जो मृतक के भाई के द्वारा यह घटना कारित की गई है। वहीं सबौर लूटकांड मामले में शामिल नाटू मंडल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सबौर थाना क्षेत्र में 23/6/20 को एक लूट की घटना कारित हुई थी और जिसमें जो एक फरार अभियुक्त था नाटा मंडल, उसको गिरफ्तार किया गया है 173/20 कांड संख्या में। इस मामले में कुल 4 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोग को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। एक तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी करीब 4-5 दिन पहले हुई थी और जो आखिरी अभियुक्त फरार था उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसी के साथ कई मामलों में वांछित रिंकू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह से अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष पुलिस अभियान चलाया जा रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के मार्गदर्शन में और डीएसपी सिटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा लगातार आसूचना संकलन किया जा रहा था। जिस क्रम में यह सूचना मिली कि जो अभियुक्त है वो अपने ससुराल गुड्डा में छुपा हुआ है और पुलिस के द्वारा अभियुक्त को उसके ससुराल से गिरफ्तार किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर हैं। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख अगले खबर का करते हैं। यूपी में एटा के थाना मिरहची पुलिस ने छापेमारी कर कच्ची शराब बनाते हुए एक अभियुक्त को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी को ग्राम नगला भगत में मोहनलाल के ट्यूबवेल के पास से शराब बनाते हुए पकड़ा गया। आरोपी से 80 लीटर कच्ची शराब, 400 लीटर लहन और 1.5 किलोग्राम यूरिया समेत कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आगरा की शाहगंज थाना क्षेत्र की चौकी सराय ख्वाजा में सड़क पर खड़ी कार पर लोगों ने जमकर पथराव किया। ये होटल परिजात के स्वामी की कार बताई जा रही है। मैं तो घर में नहीं था, मगर मेरे पीछे उन्होंने ऊधम कर डाला, इतना ऊधम कर डाला। मेरा गेट बंद था, मेरे छोटे बच्चे थे, एक बाइक थी और मेरे चद्दर वद्दर पे ईंटें मारे और पिस्टल दिखा के चले गए। सारी गाड़ी डैमेज कर दी, पूरा घर के दरवाजे डैमेज कर दिए, अंदर घुसने की कोशिश करी, अंदर गेट कटका, खुला नहीं मेरा गेट।
अगर खुल जाता तो मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इससे पहले भी एक घटना कर चुके हैं। दरअसल कार के मालिक पर कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन पुलिस की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर लोगों का गुस्सा उसकी कार पर फूट पड़ा। कार पर पथराव और गाली गलौज की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र में एक महंत के शिष्य पर दिल्ली की महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। हम लोग एफआईआर बहुत मुश्किल से पूरा दिन बिठा के रखा। उसके बाद रात में एफआईआर हम लोगों की 10 बजे के करीब दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद से लगातार इनके पास इतने ज्यादा फोन आ रहे थे कि ये परेशान हो गई थी। मुझे ने रामन और लोहिया में एडमिट कराना पड़ा। इनका बीपी इतना हाई हो गया था क्योंकि कई धर्म गुरु हैं, कोई आस्था माँ है और भी कई धर्म गुरु जिनके पास फोन कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, बाबा है, गुरु है, आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, आप बहुत छोटी हैं उनके सामने, आप दिल्ली भाग जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया में इनका एक महिला की फोटो सोशल मीडिया पे डालकर उसके बारे में अनर्गल बातें बोलना, ये भी बहुत बड़ा क्राइम है। जब ये पूरी तरह से बदनाम हो गई तब ये मेरे पास आई थी और अभी भी लगातार इनको धमकियां मिल रही है। डर के मारे अयोध्या आना भी नहीं चाहती। अगर हम इनके साथ ना आते तो अयोध्या में आती भी नहीं है। और अभी भी गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है। एफआईआर लिखे आज तीसरा चौथा दिन हो गया है। राम जन्मभूमि थाने के जस्ट बगल में ही वो रहता है, लेकिन अभी तक उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। थाने में दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके पहले अयोध्या बुलाया गया और फिर दुष्कर्म करके उसके 8 लाख रुपए भी हड़प लिए गए। हमारी इनकी कथा द्वारा जान पहचान ली। फिर उसके बाद मेरे को फोन किया, फिर मेरे को जो है अयोध्या जी बुलाया गया। फिर मेरे को जो है गलत संबंध बनाया गया। गलत संबंध बनाने के बाद उसके बाद जब मैं आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे को शादी का झांसा दिया। बोले भक्त और मीरा, भगवान और मीरा में भी प्रेम था, मैं उसी तरीके करता हूँ और आपसे शादी करूँगा। इसके बाद मैं वापस चली गई। फिर मेरे को बुलाया गया। फिर मेरे को गर्भवती हो गई। उसके बाद हनुमान पायलट होटल में मेरे को ठहराया गया था। वहाँ पर मेरे को दवाई दी गई जिससे मेरा बेबी खराब हो गया और उसके बाद फिर मेरे को शादी के झांसा देते आए हैं और मैं लाखों रुपये भी हड़पाए मेरे से। इतना ही नहीं, बाद में उसे नदी में डुबोकर मारने की धमकी देकर अयोध्या से भगा दिया गया। महिला ने बताया कि आरोपी से उसकी पहचान दिल्ली में एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान हुई थी। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। सोनकच्छ काली सिंध नदी के बैराज में पानी पूरे उफान पर है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर बच्चों समेत यहां मछली पकड़ने आते हैं और हैरानी की बात यह है कि यहां इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है, जबकि यहां पहले कई बार लोगों की पानी में बह जाने और डूबने से मौत हो चुकी है। इन लोगों का मछली पकड़ने का तरीका भी अजीब है। ये लोग बैराज के बीच में एक बड़ी सी टोकरी या छतरी को लटका देते हैं जिसमें कभी कभी मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन ये किसी जान जोखिम में डालने से कम नहीं। इसीलिए प्रशासन को चाहिए कि वो इस सब पर कड़ी नजर रखे। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।